अब खबर स्मार्ट सिटी मिशन की। वो सपना जो प्रधानमंत्री ने देखा, जिसके लिए 7 साल में छत्तीसगढ़ में 1600 करोड़ रुपए केंद्र की तरफ से दिए गए। लेकिन राजधानी रायपुर में ही जनता को स्मार्ट सिटी के नाम पर पहले कांग्रेस राज और फिर बीजेपी के सत्ता में आने के बावजूद क्या मिला? आम आदमी के पैसे की बर्बादी कैसे हुई, इसका सच ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। साथियों, हमारी सरकार के लिए ये स्मार्ट सिटी सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि हमारे लिए मिशन, मिशन टू ट्रांसफॉर्मेशन, मिशन टू ट्रांसफॉर्म, मिशन टू ट्रांसफॉर्म द नेशन। ये मिशन हमारे शहरों को न्यू इंडिया की नई चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार करने का है। देश के लिए स्मार्ट सिटी का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा, आखिर उस सपने से खिलवाड़ किसने कर दिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्मार्ट सिटी वाले विजन पर छत्तीसगढ़ में आखिर कौन जंग लगा रहा है? कौन है जिसने प्रधानमंत्री के एक बेहद जरूरी मिशन को छत्तीसगढ़ में ताला तक लगवा दिया? हवा में ये बातें नहीं कही जा रही। जिन साइकिल को लोहे का कबाड़ बनते हुए देख रहे हैं, कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में उस स्मार्ट सिटी वाले साइकिल ट्रैक का हिस्सा है, जिसके लिए 45 करोड़ रुपए जनता की जेब से खर्च किया गया। लेकिन मिला क्या? कबाड़। स्मार्ट सिटी में स्मार्ट मीटर से रिचार्ज करके जो साइकिल चलनी थी, उसका पहिया थम चुका है। थमा क्या, ये कहिए सिर्फ पैसे की बर्बादी करके छोड़ दिया गया, क्योंकि जो प्रोजेक्ट 45 करोड़ का साइकिल ट्रैक वाला पेपर पर पूरा बताया जाता है, जमीन पर उसे देखने वाला कोई नहीं है। नए रायपुर में मंत्रालय के ठीक सामने ये साइकिल ट्रैक है, जिसे 45 करोड़ की लागत से 2018 में बनाया गया था। आप इसकी हालत देखिए, 1300 करोड़ के आसपास अभी भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट स्मार्ट सिटी मिशन के तहत गवर्नमेंट के पास अवेलेबल है, लेकिन इसकी ना तो मेंटेनेंस की गई, ना तो इसका इस्तेमाल लोग उठा पाए। आप देखेंगे ये जो साइकिल ट्रैक है, इसको बनाया गया था 45 करोड़ की लागत से, और ये साइकिल अभी एक दूसरे के ऊपर गिरे पड़े हुए हैं। इतना भी मेंटेन करने की सुध इस गवर्नमेंट को या पिछली किसी भी गवर्नमेंट को नहीं हुई। ये मंत्रालय के ठीक आगे है, यानी कि ऐसा मंत्रालय जहां से पूरा शहर कंट्रोल होता है, जहां से पूरे बड़े बड़े डिसीजन मेकिंग किए जाते हैं, बिल्कुल उसके सामने, ठीक सामने साइकिल ट्रैक है। और देखिए, इस पर इतना छोटा सा डिसीजन नहीं लिया जा पा रहा है कि अगर इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा तो इसे डिसमेंटल करके इसे इन साइकिल्स को ठिकाने लगा दिया जाए, इसका कोई पुरजोर और इस्तेमाल कर लिया जाए। यहां पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो इसको इस्तेमाल करता हो। यह है स्मार्ट सिटी मिशन की सच्चाई ग्राउंड पर। पेपर पर आपको 100% ये साइकिल ट्रैक प्रभावी बताए जाएंगे, कंप्लीट बताए जाएंगे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कोसों इनसे दूर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी में केवल एक जगह यूं बर्बादी की दास्तान स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर नहीं लिखी जा रही। ये खुदा हुआ जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये उस चौपाटी प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसे बनाने में आम आदमी का 10 करोड़ रुपया खर्च हुआ। लेकिन कांग्रेस सरकार के राज के दौरान साइंस कॉलेज के बाहर बनी चौपाटी को फिर बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद खत्म करा दिया, इस दलील के साथ कि ये जमीन नगर निगम नहीं बल्कि खेल विभाग की है। राजधानी रायपुर के एनआईटी कॉलेज के सामने स्थित चौपाटी, जिसे कुछ ही दिन पहले ध्वस्त किया गया, वो इस बात का ताजा उदाहरण है कि रायपुर में यानी कि छत्तीसगढ़ में स्मार्ट सिटी मिशन के पैसों का किस तरह से इस्तेमाल और उसे उसी खूबसूरती के साथ बर्बाद किया जाता है। इस चौपाटी को 10 करोड़ की लागत से बनाया गया था, लेकिन कुछ ही दिन पहले पूर्ववर्ती सरकार में रहे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर राजेश मूणत की जिद के चलते इसे ध्वस्त कर दिया गया। अब सवाल यह खड़ा होता है कि कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? यहाँ पर जितने भी वर्कर्स, डेली वेज लेबर्स काम करते थे, उन सबके परिवार की जिंदगियां तो बर्बाद हुई ही, लेकिन पब्लिक फंड की जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी किसके सर आएगी? बीजेपी का पहले दावा रहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की देरी की वजह कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार रही, लेकिन सवाल है कि जब 2023 से शासन फिर बीजेपी का है, तो हालात क्यों नहीं सुधरे? एक कहावत है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसको जमीन पर सच होते आज आप देखिए। स्वामी विवेकानंद सरोवर, जिसे बूढ़ा तालाब कहा गया, वहां वाटर फ्रंट रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का ये हिस्सा है। 19 करोड़ की लागत आपकी आंखों के सामने है, लेकिन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अधूरा पड़ा है। यहाँ क्रूज वाला रेस्टोरेंट खुलना था, करोड़ों अलॉट हुए, लेकिन क्या मिला? अस्थायी ढांचा, न क्रूज दिखा न रेस्टोरेंट। स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में शुरू किया गया, इसे 2021 तक पूरा किया जाना था। फिर टाइमलाइन आगे बढ़ती रही,
सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार 2023 तक केवल 27% परियोजनाएं ही पूरी हो सकी। आज तक के पास आरटीआई कार्यकर्ता राकेश चौबे की तरफ से सामने लाए दस्तावेज बताते हैं बीजेपी की सत्ता के आने के बाद भी हालात बदले नहीं। केंद्र सरकार ने 7 वर्षों में छत्तीसगढ़ के शहरों को 1600 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया, लेकिन अब भी उसमें 1130 करोड़ रुपए का इस्तेमाल नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से विधानसभा में केक का एक रिपोर्ट आया है, इससे साफ पता चल रहा है कि छत्तीसगढ़ में जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की मंशा थी सरकार की, वो तो ठीक दिखती थी, मगर वर्तमान स्थिति पे सिर्फ कागजों में दिख रही है। क्योंकि हमने जब आरटीआई से जानकारी निकाली, मुझे आरटीआई से जानकारी निकालने में करीब 2 साल का वक्त लग गया, और इस आरटीआई के तहत ये जानकारी प्राप्त हुई है कि 1100 करोड़ का फंड अभी भी इनके बुक्स में बैलेंस बताए जा रहे हैं। जो बैलेंस अगर कार्य होती तो छत्तीसगढ़ में विकास का धरातल और कहीं पे दिखता, वह विकास कागज में दिख रही है। 1100 करोड़ का जो बजट दिख रहा है वापस जो बुक्स में बैलेंस, उसका यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हुआ? इस पर सीधे आज तक ने छत्तीसगढ़ के तमाम विभाग संभालने वाले उप मुख्यमंत्री अरुण साव से पूछा, तो उनका जवाब सुनिए। सर, क्या रायपुर, बिलासपुर और नवा रायपुर में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी भी बचे हुए हैं? क्योंकि कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कांग्रेस ने भी बनाए, लेकिन अभी उसकी सिचुएशन काफी खराब है ग्राउंड पर। हाँ, निश्चित रूप से जब राज्य में कांग्रेस की सरकार थी, स्मार्ट सिटी के काम में बिल्कुल भी रुचि उस सरकार ने नहीं ली, इसके कारण से अव्यवस्था हुई थी। और अब आज की तिथि में स्मार्ट सिटी लिमिटेड का जो काम है, स्मार्ट सिटी की जो योजना है, उसकी अवधि समाप्त हो गई है। सर, कुछ 1300 करोड़ के आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, उसका क्या होगा? 2025 में 1300 करोड़ के आउटस्टैंडिंग अमाउंट है स्मार्ट सिटी मिशन में, उसका क्या होगा? भारत सरकार के जिस तरह के निर्देश आएंगे उसके हिसाब से वो काम होगा। कि सवाल सिर्फ ये नहीं कि पैसा पड़ा और काम नहीं हो रहा, सवाल ये है कि प्रोजेक्ट बन गया जो जनता के पैसे से, वो बर्बाद क्यों किया जा रहा है? जैसे छत्तीसगढ़ का ये साइकिल ट्रैक वाला प्रोजेक्ट। जरूरी है कि अब जब डबल नहीं बल्कि ट्रिपल इंजन सरकार बीजेपी की है, तो कमियों को दूर किया जाए, जनता के पैसों की बर्बादी को रोका जाए। रायपुर से सुबी केवल पटेल के साथ आज तक ब्यूरो।